हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो यहाँ पर जो है हमने 8th क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें से जो हमने एक टॉपिक लिया है, टॉपिक का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। आपकी किताब पर परहैप्स जो है दूसरा चैप्टर है। तो हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो टर्म्स हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। जैसा कि आपको पता है ये नेचुरल सोर्स है, ये ऐसे रिसोर्स हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं इन लिमिटेड क्वांटिटीज़, जो कभी भी हमारे पास है और कभी भी जो है ख़त्म हो सकते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है बहुत ही जो है दे आर ग्रेट सोर्स, बहुत ही बड़े सोर्स हैं। दो ऐसे सोर्स हैं एनर्जी के जो हम यूज़ करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, उसके बाद हम जो है टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए रिसोर्स जो है, रिसोर्स क्या हो गया, ये कौन सी टर्म है। तो रिसोर्स जो है एक उस चीज़ को कहेंगे, ऐसे सोर्स को कहेंगे जो हमें बेनिफिट देती है इन एनी वे, किसी भी तरीके से जो हमारे बेनिफिशियल हैं, जिसकी यूटिलिटी है, जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं, तो उसको रिसोर्स कहते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के रिसोर्स होते हैं, यू नो। तो जो दो तरीके के रिसोर्स हमारे पास हैं, एक है नेचुरल रिसोर्स और दूसरे हैं मैन मेड रिसोर्सेस। तो बहुत ही आसमान ज़मीन का फ़र्क है इन दो रिसोर्स में। तो ये जो दो रिसोर्स हैं, पहला नेचुरल मैंने बोला, वो रिसोर्स है जो किसी जो है ने नहीं बनाए हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है नेचुरली, जो नेचर ने हमें दिए हैं, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकेंगे गॉड ने हमें दिए हैं। तो वो नेचुरल रिसोर्स हैं जिसमें विंड आता है, जिसमें सॉयल आता है, जिसमें वाटर आता है और एयर आता है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो किसी इंसान ने नहीं बनाए, जो किसी इंसान ने किसी जो है और क्रिएचर ने क्रिएट नहीं किए हैं। हमारे पास विंड है, हवा है, ये नेचुरल रिसोर्स हैं, ये किसी ने नहीं बनाया है बल्कि नेचुरली अवेलेबल हैं। हमारे पास वाटर है, तो ये भी जो है किसी ने नहीं बनाया है, ये नेचुरली है, हमारे पास नेचर ने हमें दिया है। एंड एयर, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इस प्लैनेट अर्थ में जो है रह सकते हैं, यहाँ जो है सर्वाइवल जो है पॉसिबल बनाता है। तो दूसरे सोर्स हो गए मैन मेड रिसोर्सेस। मैन मेड रिसोर्सेस हो गए ऐसे रिसोर्स, ऐसे चीज़ें जो ह्यूमन्स बनाते हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये जो है नेचुरली अवेलेबल नहीं होते हैं मैन मेड रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स मैन मेड नहीं होते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्स हैं इनके जो हैं दो टाइप हैं। मैन मेड रिसोर्स में मैं कहूँगा ये ऐसे रिसोर्स हैं, एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो एग्जांपल में जो है बिल्डिंग्स आएंगे, एग्जांपल्स में जो हैं ब्रिजेस आएंगे एक्स्ट्रा। तो नेचुरल रिसोर्स की तरफ हम आएंगे। नेचुरल रिसोर्स जो है, अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे तो इसके दो टाइप हैं। एक हो गया इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स, और दूसरे हो गए एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो एक टाइप जो है नेचुरल रिसोर्स का जो हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है ना, जो लिमिटेड हैं, जो कभी भी हमें ख़त्म हो सकता है, जो नेचर ने अनलिमिटेड हमें नहीं दिया है। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स उनको कहते हैं, द रिसोर्सेज दैट ऑकर नेचुरली। तो जो कुदरती हैं हमारे पास जो वसाइल हैं वो हो गए एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, मगर लिमिटेड क्वांटिटी में हैं। और जो ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो हमारे पास लिमिटेड नहीं है बल्कि अनलिमिटेड है, आप जितना चाहो उनका यूज़ कर सकते हो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो वो कभी जो है ख़त्म नहीं हो जाएंगे। उनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना। जिस तरह
एयर है हमारे पास, हवा है, तो अनलिमिटेड जो है आप यूज़ इसका कर सकते हो। जैसे सनलाइट है हमारे पास, तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स जो है नेचुरल रिसोर्स में क्या आता है, जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, जैसे फॉरेस्ट्स हैं, जंगलात, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, ठीक है ना, जो ज़मीन से निकलते हैं। और यही दो चीज़ें हैं जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये भी एग्जॉस्टेबल है, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो ये जो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स भी, ठीक है। तो फ्यूल्स क्यों कहते हैं हम इनको? फ्यूल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम जलाते हैं और वो हमें वापस एनर्जी देती हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स हो गए ऐसे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों चीज़ें जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, दे आर नेचुरल रिसोर्स, और मैं कहूँगा दे आर फॉसिल फ्यूल्स, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स हो गए जो फॉसिल से निकलते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं विद इन द मिलियंस ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो हैं उनकी नेचुरल प्रोसेस हो जाती हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जो हैं वी गेट फॉसिल फ्यूल्स। तो हम जो हैं बाद में इन डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल जो है मैं कुछ फ्यूल्स बोलूँगा आपको। तो कुछ फ्यूल्स जो हैं हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज़ में। तो पहला कैटेगरी जो है सॉलिड फ्यूल्स। तो सॉलिड फ्यूल्स में जो सॉलिड स्टेट में रह सकते हैं, जिसमें कोल आता है, फायरवुड आता है, ठीक है, लकड़ी, एनिमल डंग आता है, चारकोल, कोल, कोक। और लिक्विड फ्यूल्स जो हैं, जो लिक्विड वोलेटाइल जो हैं फॉर्म में होते हैं, जिसमें पेट्रोल आता है, डीजल और कैरोसिन, ये तीनों जो है लिक्विड फ्यूल्स हैं। और उसके बाद गैसेस फ्यूल्स। गैसेस फ्यूल्स जो हैं ऐसे फ्यूल्स हो गए इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है ना, जो लिक्विड और सॉलिड में नहीं होता है, जिसमें नेचुरल गैस आता है, बायोगैस आता है, ठीक है ना, CNG आता है, कोल गैस आता है, जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ओब्वियसली जो हैं गैस फ्यूल्स हैं। तो फ्यूल्स जो हैं हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, हम एवरीडे लाइफ में जो है बहुत नीड पड़ती है। एक और पॉइंट जो यहाँ पर है, यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, किस जगह इस्तेमाल करते हैं, किन पर्पसेस पे हम जो है ये हमें रिक्वायर होता है। तो नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, कार, ट्रक आते हैं, ट्रेन आते हैं, मोटरसाइकिल आते हैं, एरोप्लेन आते हैं। तो ये सब ऐसे ही नहीं चलते हैं, इनको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, डीजल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब जो हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस फ्यूल्स दे कैन रन। तो ये इनकी वजह से जो है चल सकती हैं। तो पहली बात जो है, इनको हम व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। नंबर 2 कुकिंग। तो कुकिंग के लिए जो है हमें बहुत ज़रूरत पड़ता है ये फ्यूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है LPG जो है, गैस सिलेंडर जो है हमारे घरों में होता है, ठीक है। फायरवुड जो है, जो आदि जो हैं गाँव में जो है फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जो है फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल जो है LPG गैस है, हीटिंग। तो हीट जनरेट करने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए विंटर्स में जो है हम इनका इस्तेमाल करते हैं फ्यूल्स का। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर के बगैर जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं, अगर हमारे पास कोल हो, पेट्रोल और नेचुरल गैस हो। तो ये 3 चीज़ें भी जो हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जनरेट करने के काम आते हैं। इंडस्ट्री यूजेज। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं
یہ استعمال کرتی ہیں فیولز، تاکہ ان کی مشینری جو ہے وہ مینٹین ہو۔ تو راکٹس جو ہیں، اگر ہم اسپیس سائنس میں جو ہے ہم جائیں گے تو وہاں پر جو راکٹس ہیں، اسپیس وہیکلز ہیں جو وہاں اسپیس پہ جاتے ہیں، مون تک جاتے ہیں، ان میں بھی جو ہے فیولز کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم جو ہیں واپس جائیں گے۔ تو ایک بار پھر جو ہے میں آپ کو ریپیٹ کروں، جو ہے ہم نے پڑھا جو کول اینڈ پیٹرولیم ہے یہ نیچرل ریسورس ہیں، ایسے نیچرل ریسورس ہیں جو ختم ہونے والے ہیں، تو ان کو کہیں گے ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورس۔ تو ان ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورس جو ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے، ایگزاسٹیبل ریسورس ہیں ان کا بھی پتہ چل گیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے کول کے کریکٹرسٹکس ہم دیکھیں گے، جو ہے کول کیا ہوتا ہے اور کول سے ہمیں کیا کیا پروڈیوس ہوتا ہے، کون کون سے سبسٹینس، تو ان کا الگ الگ استعمال جو ہے ہم کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم پیٹرولیم کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم پیٹرولیم جو ہے یہ کون سے سبسٹینس ہیں، یہ کیسے نکلتا ہے، اور اس کے یوز جو ہیں، اس کے جو ہے ریفائننگ جب ہم اس کو کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، تو اس کے ریفائننگ سے جو ہمیں سبسٹینس ملتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کے یوزز کیا ہیں۔ تو لاسٹ پر جو ہے ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں کانشیس رہنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ نیچرل ریسورس جو ہیں یہ لمیٹڈ ہیں، تو ان کی جو ہے قدر ہمیں کرنی ہے، ان کا جو ہے بچاؤ ہمیں کرنا ہے، کنزرویشن کرنا ہے، تو کیسے کریں گے۔ تو آل دیٹ وی ول اسٹارٹ شارٹلی۔